जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम आपके लिए एक और सत्य अनुभव लेके आए हैं जो कि राम नाम के जाप से संबंधित है। और यह अनुभव बहुत ही विचित्र और आपको प्रफुल्लित करने वाला है। अगर आप राम नाम का जाप करते हैं तो ये जो अनुभव है आपके लिए संजीवनी बूटी का कार्य करेगा, आपके जीवन को बदल देगा। बस इसे आपको सुनना है और इसकी तर्ज पर आपको आगे बढ़ना है। ये अनुभव हमारे पास के ही एक व्यक्ति हैं जो रहने वाले हैं और हमसे मिलने वाले हैं। अच्छी उनसे हमारी जान पहचान है, उनके पास आते जाते हम रहते हैं और वो बहुत हमारा सम्मान करते हैं। आज से 2 साल पहले की बात हम आपको बता रहे हैं कि वह हमारे आश्रम पर आया करते थे, पूजा पाठ करते थे, भोला बाबा को मानते थे, लेकिन इतने पूजा पाठ में वो मग्न नहीं थे, यानी कि इतना पूजा पाठ नहीं करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ था, हम जो हमारा गर्भगृह था जिसमें हम जाप करते थे, अपना उस गर्भगृह में अपना जाप कर रहे थे, तो वह जो भक्त थे वो मेरे पास आ जाते हैं। जहां पर हम भजन कर रहे थे वहां पर आकर हमारे पास बैठ जाते हैं और हमसे बात करते हैं कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो, एकांत में रहते हो, किसी से कुछ बातें नहीं करते, अपनी पूजा करना फिर अपने काम में लग जाना, अन्य किसी प्रपंच से आपको मतलब नहीं, ये ऐसा आप कैसे कर पाते हैं। तो हमारे अंदर कुछ उसके प्रति भाव जागृत हुए, तो हमारे अंदर से वो बातें निकली। तो जो बातें हम उनके बारे में बोल रहे थे उन्हीं के वही बातें उनके अंदर चल रही थी पहले थे। तो वो क्या चाहते थे, एक बिजनेस सेटअप करना चाहते थे अपना, और बिजनेस को ग्रोथ देना चाहते थे। उसमें बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन उस बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। और उनको ये समझ लो कि उन्होंने उनके पास जितनी भी जमा पूंजी थी उस सारी जमा पूंजी को लगाकर उन्होंने उस बिजनेस को शुरू किया था और उसमें से उनके पैसे भी नहीं निकल रहे थे। तो हमने उनको बातें बताई, बातें करी, तो वो हम पर एक तरह से आकर्षित हो गए। हमारी बातों को सुनकर उन्होंने कहा, गुरुजी आपको तो एक बार हमारे घर पे चलना है, कैसे भी करके आप हमारे घर चलिए। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा जिद करी और वो हमें अपने घर पर ले गए। जैसे ही हम उनके घर में गए, जैसे ही हमने अंदर घर के कदम रखा तो हमें उनके घर में नेगेटिविटी फील हुई थी। जो भी जाप करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो साधक होते हैं, उनका अच्छा जाप होता है, अच्छा ब्रह्मचर्य होता है, नियम संयम से जो चलते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि उनको शक्तियों का होने का आभास पहले से होने लग जाता है। यानी कि कहीं पर नेगेटिविटी है तो वहां पर उनके अंदर से वो चीज बताएगी यहाँ पे नेगेटिविटी है, नेगेटिव विचारधारा है और यहाँ के लोग भी नेगेटिव है। वो चीजें अंदर से आने लग जाती हैं, स्वतः ही आने लग जाती हैं, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता है। वो सब जाप के प्रभाव से होता है। तो हम जैसे उनके घर में गए तो हम बैठे, उनसे बात करी, तो हमने उनके बारे में कुछ बातें बताई, वो बातें सत्य हो गई। वो बोल रहे थे गुरुजी ऐसा है, तो उन पे क्या था, उनके पितरों में कोई बाहरी शक्ति आकर मिल गई थी जिससे उनके व्यापार को कीलित कर दिया गया था, बंधन कर दिया गया था। और ये तांत्रिक के माध्यम से हुआ था। किसी घर के मिलने वाले व्यक्ति ने उनके पितरों में आकर उस शक्ति को छोड़ दिया था, जिससे उसने कारोबार को बंधन कर दिया था, सबके दिमाग को बंधन कर दिया था। कुछ भी वो अच्छा करना चाहते थे तो उसमें उनको 100% रिजल्ट नहीं मिलता था। तो हमने उनसे कहा कि आप ऐसा करें, आप श्री राम जी का कोई भी मंत्र ले लें, उसमें श्रीम बीज मंत्र लगा के जाप करें। जैसे ओम श्रीम सीताय चरण कमलभ्यो नमः, या फिर ओम श्री सीतारामाभ्याय नमः। इस तरह से हम उनको श्रीम मंत्र लगाकर जाप करने के लिए कहा और हमने उनको 1.25 लाख जाप करने को बोला। तो उनका जो समय अवधि थी वो 31 दिन की समय अवधि के अंदर उनको जाप करना था। तो वो अपने जाम में लग गए और पूजा पाठ अच्छे से करने लग गए, बहुत तन मन धन लगाकर हर चीज से। सुबह बाबा के दर्शन करने आते थे, हमारे गुरु महाराज के हमारे पास भी आते थे, मिलते थे, बैठते थे, फिर अपने व्यापार को चलाते थे, फिर रात्रि कालीन वह उसका जाप करते थे। उनको जैसे ही 15 से 16वां दिन उनकी साधना का हुआ था तो उनको सपने के माध्यम से उनको एक बूढ़े वृद्ध व्यक्ति थे जो कि अपनी गोदी में उठाए हुए थे और उनको फूलों की सेज पे सुला रहे थे। ऐसा उनको लग रहा था कि उनको फूलों की सेज पे सुलाया जा रहा है सपने में। और उन्होंने अपने आसपास इतने धन संपत्ति को देखा जो कि आंखों से देखकर चकाचौंध मार जाए और उन चीजों का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसा उन्होंने सपने के माध्यम से देखा था।
और उन्होंने आकर हमें उस चीज बताई। तो हमने ग्रुप प्रेरणा से उन्हें बताया कि आपके जीवन में परिवर्तन आने वाला है, बाबा को आप 10% का पार्टनर बना लेना, उसमें आपके जीवन में बहुत बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। तो कुछ ही समय के अंतराल में, यानी कि जैसे ही उनका 31 दिन की साधना समाप्त हुई, उस 31 दिन की साधना के मात्र 1 महीने के अंदर उनके पास एक ऐसी डील आई थी, ऐसी व्यापार में उन्नति का मार्ग खुला था कि लगभग 20 लाख रुपए की डील आई थी। वह उस डील को पूरा करने में क्षमतावान नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस डील को लिया और उस डील का उनको 5 लाख रुपए एडवांस प्राप्त हुआ था। उससे उन्होंने उस डील को पूरा किया था और उनकी वो डील कंप्लीट हो गई और उनको जो भी धन आया उसमें 10% उन्होंने हमारे आश्रम के सहयोग में लगाया। तो फिर दोबारा से गुरु आज्ञा हुई तो उनको एक और ऐसी बड़ी डील आई और बड़े बड़े लोगों से उनका संपर्क स्थापित हुआ और आज उनकी स्थिति इस लेवल पर पहुंच गई है कि वो अच्छे अच्छे जाने माने पैसों वालों की गिनती में उनका नाम आता है। सब नाम का प्रताप था, सब गुरु कृपा थी। हमारे गुरुदेव जिस पर कृपा कर देते हैं उसके जीवन को धन्य कर देते हैं और राम नाम जिस पर कृपा कर देता है उसके जीवन को रंगमय कर देता है, यानी कि उसके जीवन से सारी विपत्तियों का अंत हो जाता है और वो जो चाहता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। तो आपके जीवन में भी अगर धन संपत्ति से जुड़ी कोई परेशानी चल रही है तो आप श्री राम जी का कौन सा भी मंत्र ले लें, 31 दिन की साधना कर लें, उस विधान को हम आपको बता देंगे और उस विधान से आप 31 दिन की राम नाम की साधना कर लें और आपका जीवन ना बदल जाए तब हमसे कहना। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपको हमारे आश्रम में या फिर किसी भी तरह से अपने बिजनेस में 10% का पार्टनर बाबा को बनाना होगा, फिर आप देखना आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। तो ये सत्य घटना थी जो कि राम नाम के जाप के संबंधित थी और ये हमारे आसपास के क्षेत्रों में घटित हुई थी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी एक ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।